What we are doing is we are doing money creation by commercial banks or credit creation by commercial banks. Okay, so let us see how the whole process works. Okay, so let us make the table बनाते हैं इसका. जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर वो स्टेजेस है, सेकंड कॉलम डिपॉजिट है. रेयांश थर्ड कॉलम बताओ आप. थर्ड आप मुझे बताओ थर्ड कॉलम क्या होगा. थर्ड लोन्स. ये लोन्स आ जाएगा. यस. एंड द फोर्थ कॉलम क्या होगा. फोर्थ कॉलम मेन रिजर्व्स. ये मैंने फोटो भी भेजी थी आप लोगों को. ये रेयांश उसी में से देख देख के बोल रहा है, इसने लिखा कुछ नहीं हुआ. मैं जानता हूं इसको, पढ़ लिया अब तो ये मेरे पास. मैं पहचानता हूं उसकी फितरत को अच्छी तरह जानता हूं. ये मेरी जो फोटो भेजी हुई ना लास्ट क्लास में, उसको देख देख के बोल रहे. रजिस्टर में कुछ नहीं लिखता है. So let us start with the question that I gave you. ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उससे स्टार्ट करते हैं. ओके, मैंने आपको बोला था कि आपको एक इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है बैंक में 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है. 1000 इज दी इनिशियल डिपॉजिट. आप इसको 1000 करोड़ रुपीस मान सकते हो क्योंकि हम मैक्रो की बात कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम कि ये 1000 करोड़ रुपीस का एक इनिशियल डिपॉजिट आ गया हमारे पास. 1000 करोड़ रुपीस का ये इनिशियल डिपॉजिट है. दैट इज व्हाट आई गिव यू, इनिशियल डिपॉजिट. ठीक है, 1000 करोड़ रुपीस का इनिशियल डिपॉजिट. सो वी गेट आवर 1000 करोड़ रुपीस इनिशियल डिपॉजिट. अब दूसरी चीज जो इसमें रिजर्व्स को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती है, रिजर्व्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए लीगल रिजर्व. ठीक है, वी नीड लीगल रिजर्व. लीगल रिजर्व मैंने कितना दिया था फॉर दिस क्वेश्चन. लीगल रिजर्व 10%. मैंने इसको 10% दिया था. आई गिव यू 10%. ठीक है, सो आई गिव 10%. दिस वाज द लीगल रिजर्व. सो हाउ आई एक्सप्लेन यू दिस वाज कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट आता है उसका लीगल रिजर्व जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतना परसेंट ये सेफ कीपिंग में बैंक्स रखते हैं. बिकॉज जितना भी डिपॉजिट आएगा ये सारा डिपॉजिट्स बैंक लोन के लिए नहीं दे सकते. दे कैन नॉट, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो सारा डिपॉजिट लोन के लिए नहीं दिया जा सकता. उसका सर्टेन परसेंटेज which is called as legal reserve is kept as a reserve. Legal reserve is further divided into cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. ठीक है, ये दो हिस्सों में ये डिवाइडेड होता है. इसको मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. सो स्टेज 1 डिपॉजिट दैट आई गॉट वाज ₹1000. इनिशियल डिपॉजिट 1000 का आ गया. 1000 करोड़ इज द इनिशियल डिपॉजिट दैट आई गेट. अब इसका 10% रिजर्व में जाएगा. 10% ऑफ दिस विल गो इनटू रिजर्व. सो 10% ऑफ 1000 इज व्हाट? 100. 100 is going into reserve. 100 crore rupees out of 1000 crore rupees go into reserve. Remaining amount out of the total deposit. यानी ये टोटल डिपॉजिट 1000 आया मेरे पास. 1000 में से 100 रिजर्व में चला गया. 1000 में से 100 रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया? इसका 10%, क्योंकि लीगल रिजर्व कितना दिया हुआ है? लीगल रिजर्व 10% दिया हुआ. लीगल रिजर्व 10% दिया हुआ. सो मेरे पास 1000 करोड़ था, उसका मैंने 10% कैलकुलेट किया, वो रिजर्व में चला गया. तो 1000 में से अगर 100 रिजर्व में चला गया तो 1000 में से 100 माइनस करेंगे. 900 crores are available to be given as loans. So 900 will be given as loan. हमारा first stage of working of money creation by commercial banks.
या डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और यू कैन से क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये आ जाता है। ठीक है, मनी बैंक, कमर्शियल बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड स्टेज। अब इसकी सेकंड स्टेज चालू होगी। विल कम टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो लोन्स दिए गए हैं, these loans will come back to the bank in the form of deposits, क्योंकि जो लोग भी इसको स्पेंड करेंगे मनी को, ये मनी वापस बैंक्स के पास ही आकर जमा होगी। ठीक है, whatever spending will happen that will come back to the bank as deposits, क्योंकि जिनकी भी अर्निंग होगी वो बैंक में उसको जमा कराएंगे। so these 900 crore rupees will come back to the bank as deposits। so ये 900 crore rupees डिपॉजिट्स की फॉर्म में बैंक के पास आ गए। ठीक है, डिपॉजिट आ गए। अब क्या करेंगे हम, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे इन डिपॉजिट्स का, बिकॉज ये जो डिपॉजिट्स आए, जैसे मैंने बताया, ये सारा का सारा लोन पे नहीं दिया जा सकता। इसका कुछ हिस्सा सेफ कीपिंग, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, उसको सेफली रख लिया जाता है। आगे की प्रॉब्लम्स को, अगर कोई आगे प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे की कोई कमी बैंक के पास आ जाती है, तो ये जो रिजर्व होता है, इसी रिजर्व में से बैंक यूटिलाइज करता है। ये एक सेफ्टी मेजर है। ठीक है, जो आरबीआई डिसाइड करती है, रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना रिजर्व रखेगा, बैंक कितना रिजर्व रखेगा। सो 900 करोड़ रुपीस हैव कम एज डिपॉजिट्स। 10% ऑफ दिस 900 करोड़ रुपीस विल गो इनटू रिजर्व। इसका 10% रिजर्व में जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट 10% ऑफ दिस। इसका 10% कितना होगा, फटाफट से जल्दी बताओ। 900 का 10% 90 ऑफ कोर्स 90 या सो इसका 10% निकाला, दिस कम्स आउट टू बी 90। 900 में से 90 हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 तो रिजर्व में चला गया, 90 में से रिजर्व में चला गया, जो बचा दैट इज द अमाउंट दैट द बैंक कैन नाउ गिव एज लोन। इस 900 करोड़ रुपए के डिपॉजिट में से अब 90 तो रिजर्व में चला गया, जो बच गया, whatever is left out, that will be given as loan। इसको लोन के लिए दिया जाएगा। तो 900 में से 90 माइनस किया, बचा कितना? 810 सर। सिंपल, 810। गुड मॉर्निंग सर। ये जवाब दे रहा है। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, कैसे हो? कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आई एम गुड, आई एम रियली गुड। घर पे सब बढ़िया? मैम ठीक है? मैम बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड अदर देन द बिजनेस। India is going through a bad economic situation right now. Yeah, exactly. I don't know about your business. कैसा चल रहा है? How is your It's business? very bad, sir. It's very bad right now. It's very bad. I hear Yeah. this from almost everybody. मतलब चारों तरफ से मुझे यही सुनाई देता है कि भाई situation is really bad, really bad. बिल्कुल सर, कुछ जीरो, कुछ काम नहीं है, जीरो है बिल्कुल ही। जीरो है ना? बहुत बाकी बुरा कई हाल से है। रिपोर्ट आई है कि अभी तो 18 मंथ्स और लगेंगे पुरानी साइकिल में आने के लिए। और पुराना भी तो डाउन ही था भैया, तो पनौती की तरह आया है इस देश पर। जब से GDP भाई आए हैं, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन डाउन डाउन। सही बात है। तो मतलब कोरोना से पहले भी इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इट वाज ग्रोइंग लेस देन 1%। 1% तो ये बोल रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मोदी के टाइम, मतलब कोरोना से पहले ही लेस देन 1% थी। इट मे हैव बीन इन नेगेटिव। तो अभी तो हम सुपर नेगेटिव में, वी आर इन सुपर नेगेटिव। वो नेगेटिव में आने में ही 2 साल लग जाएंगे। तो प्रॉपर जब ग्रो कर रही थी इकोनॉमी, वहां तक पहुंचने में तो 5-6 साल लग जाएंगे, मुझे लग रहा है। आराम से। कौन सा कब होता है सर ये वाला? मेरा डाउनफॉल तो वाला? बुढ़ापा आ जाएगा तब तक। सर कर्व का नाम तो बता दो सारे बच्चों को। है? ये कौन सा कर्व होता है इकोनॉमिक्स में? नाम तो बता दो सबको। अभी ये चैप्टर, अगला चैप्टर उन्होंने यही करना है। डिप्रेशन बोलते हैं भाई इसको। उत्कर्ष कह रहे हैं डिप्रेशन बोलते हैं। देखो मैं इस उत्कर्ष की स्टोरी बता देता हूं आप लोगों को। He came to us in 9th class, है ना उत्कर्ष? आई थिंक 9th में आया था। हाँ जी सर, हाँ जी।
8 में आया था, आपने पढ़ाया नहीं था पर। हाँ, तब काम धंधा अच्छा चल रहा था ना मेरा, थोड़ी अकड़ थी, 8th वेट नहीं पढ़ाएंगे, हम तो हायर क्लासेस पढ़ाते हैं। सो उत्कर्ष आया, पढ़ाई में देखो सच बताऊं तो खराब था, ये बहुत खराब था, एंड नोबडी हैड एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। एंड जस्ट इमेजिन इसने 12th के अंदर आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, आई थिंक 4 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस स्कोर किए। ही स्कोर्ड 90 प्लस इन 4 सब्जेक्ट, और कई सब्जेक्ट में तो 95 प्लस। एंड दिस वाज अनइमेजिनेबल फॉर दिस गाय, जो कि मस्तीखोर आदमी है, ये मस्त आदमी है। अनम्यूट करो। सर इसके बैच में कुछ गड़बड़ हुई थी, सबके अच्छे नंबर आए थे। भैया ये छुपे रुस्तम है, ये सारे छुपे रुस्तम है। यस, दैट ईयर बहुत अच्छा था रिजल्ट, बट स्टिल यार 95 प्लस लाने के लिए आपको एक्यूरेसी लेवल हाई चाहिए। अगर आप आंसर ठीक लिखोगे तभी तो टीचर मार्क्स देगी, अगर आप आंसर ही नहीं लिखोगे और ठीक नहीं लिखोगे, मार्क्स कैसे देगी टीचर? इसको मेरी तारीफ हजम नहीं होती ना। मुझे पता है, किसी भाई बहन को भी हजम होती। सो आई रिमेम्बर उत्कर्ष, मुझे याद है, मैं आई थिंक ना इन बच्चों के साथ शेयर भी कर रहा था कि पारुल को पढ़ाने के लिए मैं जाता था। आई यूज्ड टू टेक होम ट्यूशंस एट दैट टाइम, तो मैं होम ट्यूशंस लिया करता था। तो इनकी सबसे बड़ी सिस्टर है, दे आर ऑल कजन्स, तो इनकी सबसे बड़ी सिस्टर है पारुल, मैं उसको पढ़ाने जाता था। तो ये छोटा सा फुदकता हुआ आता था, कौन सी क्लास में होगा आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत छोटा था, ये बहुत छोटा सा था, और इतना शरारती पूछो मत। सो आई हैव गॉट ग्रेट मेमोरीज, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज है मेरी यार। मैं चाह रहा हूं आप लोग उत्कर्ष एक छोटा सा वीडियो बनाओ, सारे कजन्स मिलके मिलकर। हाँ जी, सब लोग ना स्कॉलर्स के लिए, मतलब हाँ जी, कुछ पुराना वीडियो बनाओ जिसमें सभी ले लो, सभी वरुण, उसका सारे ब्रदर्स, सभी को, सिस्टर्स को लेके ना छोटा सा पक्का इनिशिएटिव लेता हूं। ये कुछ बना लो, क्योंकि मैंने ना अपने चैनल पे एक यादें करके इनिशिएटिव चालू किया, तो उसमें ना मैं पुराने बच्चों से वीडियोस मंगा रहा हूँ। इनिशिएटिव आज वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टेटस है, या पहले क्या सीन था, थोड़ा नॉस्टैल्जिक पुरानी बातें करो, कुछ उसके अंदर बताओ। ठीक है, ठीक है, डन, पक्का इनिशिएटिव लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कंटिन्यू, बाय। सो ये आपको पता है स्टार्टिंग से छुप छुप के क्लास अटेंड करते हैं। इसको मजा आ रहा होगा, पुराना याद आ रहा होगा तो। अभी आंसर भी तो इसी ने दिया है। अनन्या तो अटेंड कर नहीं रही, देखो उत्कर्ष अटेंड कर रहा है, ये खुद अटेंड नहीं कर रही है। ओके, सो आगे चलते हैं, लेट अस कंटिन्यू। आई होप ये 2 स्टेजेस आपको समझ में आ गई हैं, यू हैव अंडरस्टूड द 2 स्टेजेस। ठीक है, ये 2 स्टेजेस समझ में आ गई हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे। लेट अस कम टू द थर्ड स्टेज। तो जो लोन्स जा रहे हैं, जो भी लोन जाएगा वो वापस आना है, हमेशा आपने ये याद रखना है इसके अंदर कि भाई बैंक ने जो भी लोन दिया, जो भी गया वो वापस आएगा, जो भी गया वो वापस आएगा बैंक्स के पास। सो बैंक्स के अंदर अगर लोन्स, बैंक्स ने 810 करोड़ रुपीस के लोन दे दिए हैं, तो दिस इज नाउ गोइंग टू कम बैक टू द बैंक्स एज डिपॉजिट्स। सो ये वापस आ जाएगा, दिस विल बिकम 810 एज अ डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट आ गया अनन्या, ये 810 करोड़ रुपीस डिपॉजिट आ गया। ठीक है, ये डिपॉजिट आ गया। अब इसका 10% अगेन रिजर्व की फॉर्म में जाएगा, द 10% ऑफ इट विल गो इनटू द रिजर्व। मैं चाहूंगा कि इसकी आगे की स्टेजेस, ये थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज आप लोग कंप्लीट करो, आप लोग इसको कंप्लीट करो। आई गिव यू 2 मिनट्स, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो अपने आंसर को। कमेंट बॉक्स में आप ना नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, एडमिन को भेज दो ये अपने आंसर्स। इसमें कितनी स्टेजेस तक बनाना होता है? सब ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कितनी स्टेजेस तक बनाना होता है? मैं सजेस्ट करता हूँ 4 स्टेजेस तक बनाओ,
अभी आप 4 स्टेजेस तक बना लो इसको, फिर क्या करना है मैं बताऊंगा. आई विल टेल यू हाउ टू एंड इट अप. इसको एंड कैसे करना है, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा. दिस विल कंटिन्यू टू गो. आप इतना ज्यादा नहीं जा सकते. आई विल टेल यू हाउ टू एंड इट. ओके, तो आप 4 स्टेजेस तक कंप्लीट कर लो, फटाफट से कंप्लीट कर लो. नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट 10% of this is going to as reserve. So 81 crore rupees. 81 crore rupees are going as reserve. We'll subtract it from 810 to get the loans. क्योंकि 81 out of this 810 crores, 81 are for safekeeping, are for reserves. So rest of it out of this can be given as loans. So loans will be what? 810 minus 81. 810 minus 81. This will be loan. This will be how much? कितना आएगा? 729. 729. 729 will be now available for the bank to give as loans. Now these loans will come back as deposit all over again. So 729 will now become as your deposits. ये आपके deposits आ गए. Okay, and out of this 10% will go as reserve. तो कितना reserve आ जाएगा? 10% of 729 कितना आ गया reserve? 7.29. 72.9 crores. 72.9 crores will go as reserves. 72.9 crores will go as reserve. So out of this 729, 72.9 crores, और इसको हम राउंड ऑफ करें तो 73 crores भी बोल सकते हैं. अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 72.9 भी ठीक है, 73 भी ठीक है. इट्स ओके. सो 72.9 will go as reserve. Remaining will be available with the bank, commercial bank, to give as loans. तो कितना लोन दे सकते हैं आउट ऑफ दिस? तो हम क्या करेंगे? 729 माइनस 72.9, यहां पर ये करेंगे. हाउ मच इज द आंसर? 656.1. जोर से बोलो, क्लियर बोलो, क्लियर. 656.1. 656.1 crore will now be available for loans. Now this process will continue on. 5th, 6th, 7th, ये चलता जाएगा प्रोसेस. आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन के अंदर ये सारे स्टेप्स 4 तक लिखने हैं. 4 के बाद हम क्या करेंगे? ऐसे डैश डाल देंगे. 4 के बाद हम ऐसे डैश डाल देंगे और उसके बाद हमें फाइनल आंसर लिखना है. फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है. उसके बाद हमने फाइनल आंसर लिखना है. कैसे करेंगे? यहां पे भी डैश डालेंगे आगे, कि ऐसे ऐसे चलता जाएगा. 2-3 डैश और डाल दोगे आप, इंडिकेटिंग कि भाई ये ऐसे चलता जाएगा. उसके बाद एक लाइन लगा देंगे. यू विल पुट अप अ लाइन एंड यू विल राइट द टोटल्स. फिर आप टोटल्स लिखोगे, ठीक है. यू विल राइट द टोटल. ओके, सो इसमें हमें निकालना होगा कि टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हो जाएगा, कितना हो जाएगा. अगर मेरे पास प्राइमरी डिपॉजिट पता है, अगर मुझे प्राइमरी डिपॉजिट पता है, ये मेरा प्राइमरी डिपॉजिट है, दिस इज माय प्राइमरी डिपॉजिट. जो सबसे पहला डिपॉजिट आता है बैंक के पास, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट. बाकी सारे तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स है, इसकी वजह से क्रिएट हुए. ये जो 1000 करोड़ रुपीस आए थे, उसकी वजह से बाकी डिपॉजिट्स क्रिएट हुए. अदरवाइज ये डिपॉजिट्स होते नहीं, दे वुड नॉट हैव बीन. तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, ठीक है. उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया था पहले, लेकिन हम उसको रिविजिट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल डिपॉजिट निकालना पड़ेगा. What was the formula that I gave you? What was the formula? Sir, initial deposit upon LRR. Yes. Total deposit is equal to
initial deposit divided by legal reserve ratio. Initial deposit, या इसको इनिशियली बोलेंगे, रादर हम इसको बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट. इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं. प्राइमरी डिपॉजिट divided by legal reserve. So primary deposit was 1000 divided by legal reserve, which is 10%. 10% is 10 upon 100. So total deposit will be equal to 1000 multiply 100 upon 10. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10 कट गया, कितना आ गया? What I get is 10,000. So the total deposit will come out to be total deposit. यहां पे हम लिखेंगे total, नीचे लिख देंगे total. ठीक है, this is total deposit. Total deposit will be 10,000. If the total deposit is 10,000, Riyansh, if the total deposit is 10,000, what will be the reserve? Reserve क्या होगा? कितना आएगा reserve? How much is the reserve going to be? Reserve कितना होगा? Yes. Yes, sure है. Yes, sure है. Sir, reserve 1000 होगा. Reserve 1000 होगा, of course. क्योंकि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो ये प्रोसेस एंड कब होगा? When is this process going to end? This process is going to end when all the deposits turn into reserve. All the primary deposits, जो primary deposit आया था, जब वो reserve बन जाएगा, ये देखो, ये primary deposit है, ये reserve है. जब प्राइमरी डिपॉजिट रिजर्व बन जाएगा तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. एट दैट पॉइंट द प्रोसेस विल स्टॉप. इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. देयर इज अनदर वे टू सी इट. जो आपका रिजर्व है वो 10% है. अगर टोटल डिपॉजिट 10,000 है, उसका 10% निकालोगे कितना होगा? 1000. अगर टोटल डिपॉजिट का 10% निकालते हो तो 1000. क्यों? क्योंकि आपका जो रिजर्व है, लीगल रिजर्व, वो 10% है. So 10% of the total deposit, 10% of 10,000 is 1000. 10% of 10,000 is 1000. So ये 1000 आ गया, ये हमारे पास 1000 आ गया. इसको दो तरीकों से देख लिया है हमने. क्या कि ये प्रोसेस कब एंड होगा? ये प्रोसेस तब एंड होगा जब आपका इनिशियल डिपॉजिट और आपके रिजर्व्स इक्वल हो जाएंगे. जब सारा डिपॉजिट, जो प्राइमरी डिपॉजिट, जो भी आपका प्राइमरी डिपॉजिट है, जब वो रिजर्व की फॉर्म में आ गया, द प्रोसेस स्टॉप्स. The process will stop, right? Is it correct? अब आ जाते हैं हम total loans. Total loans. What will be the total loans? Sir, 9,000, sir. 9,000. क्योंकि total deposits minus total reserves will be your total loans. That will be your total loans. So 9,000 is going to be our total loans. ठीक है? 9,000 total loans हो गया. So this is how your table has to be. This is how your table has to look like. ठीक है? This was money creation by commercial. I hope you have understood. Okay? If you have any problems, comment box. Ask me in the comment box.